नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रमा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले हैं रेपो रेट में कटौती और इसके निहितार्थ। ये आपके आने वाले परीक्षाओं में जीएस सेक्शन और करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। किसी भी भाग के स्किप ना करें, नहीं तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट सकते हैं। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपके जीएस और फिर करंट अफेयर्स को और भी मजबूत बनाएंगे। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों। तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 5 वर्षों में 2025 से पहले वैसा किए थे। पहली बार रेपो रेट को 6.5% से 25 अंक घटा दिए हैं और यह अब 6.25% कर दिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कटौती के बाद इस कदम का उद्देश्य मंदी के बीच आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है। और इसी के लिए इस बार का जो बजट था उसमें आयकर में कटौती दिया गया है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के निर्णय के पीछे क्या कारण थे? तो कारण क्या था कि रेपो रेट में कमी किया गया? तो सबसे पहला कारण है विकास को बढ़ावा देने वाला बजट। केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर में कटौती और टीडीएस सीमा में संशोधन किया गया, जिससे प्रयोजन आय में वृद्धि हुई। तो इनकम में वृद्धि हुआ तो विकास में वृद्धि होगा। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती उधार लागत को कम करने और मांग को बनाए रखकर सरकार की कर कटौती का समर्थन करती है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है घटती मुद्रास्फीति। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% हो गए, जो 4 महीने का न्यूनतम स्तर है। नवंबर में यह 5.48% था, जो मौद्रिक सुलभता के लिए रिक्ति प्रदान करता है। रिक्ति का मतलब खाली, मौद्रिक सुलभता के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है बाजार तरलता वृद्धि। आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता सुधारने के लिए 1.5 ट्रिलियन रुपये की पूंजी डालकर उपाय शुरू किए हैं। तरलता के प्रवास ने महंगे ऋण बाजारों को सुलभ बना दिया, जबकि रेपो रेट में कटौती ने तरलता सुनिश्चित की। रेपो रेट में जब कटौती हुई तो तरलता भी सुनिश्चित हो गई। विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम कर दी गई। चौथा जो प्रमुख कारण है वो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको, चीन पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को जन्म दे दिए, जिससे कि रुपया कमज़ोर होकर 7.29 प्रति डॉलर आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, रुपया के कमज़ोर होने का सबसे प्रमुख कारण है तो अमेरिकी टैरिफ का। रेपो रेट में कटौती से बाह्य आघातों के प्रभावों को कम करने तथा घरेलू विकास को समर्थन देने में मदद मिल सकती है। अब जब रेपो रेट में कमी आएगी तो बाह्य आघातों के प्रभाव को कम किया जाएगा और घरेलू विकास का समर्थन में मदद मिल सकता है। हम लोग जानेंगे रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट है। वह ब्याज दर है जिसे वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेता है। वाणिज्यिक बैंक का मतलब काम करने वाले बैंक। आप जो भी बैंक को जानते हैं वो बैंक आरबीआई, केंद्रीय बैंक हमारा जो है वो है आरबीआई। आरबीआई से जिस ब्याज दर पर वो ऋण लेता है उसी को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। उद्देश्य और कार्य प्रणाली, तो ऋण लेकर यह बैंकों को उनकी अल्पकालीन तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। अल्पकालीन तरलता का मतलब है बैंक जो आरबीआई से ऋण लेते हैं वो हमेशा के लिए नहीं लेते हैं। अल्पकालीन तरलता के लिए उनके पास अपने कामकाज चलाने के लिए वो ऋण लेते हैं। और अगर अल्पकालीन तरलता के लिए ऋण बैंकों को मिल जा रही है कम ब्याज दर पर, तो उससे क्या होगा, वो अपने कामकाज को बढ़िया से पूरा कर पाएंगे। बैंक प्रतिभूतियाँ लघु अवधि के रूप में उपलब्ध कराते हैं तथा बाद में उन्हें अधिक कीमत पर ब्याज सहित पुनर्खरीद या रीपर्चेज करने पर सहमत होते हैं। ऋण लेने की लागत पर प्रभाव। अगर उच्च रेपो रेट होगा तो बैंकों के लिए ऋण महंगा होगा
उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ब्याज दर हो जाएगी, और अगर उच्च ब्याज दर हो गया तो उधार लेने वाले और व्यय करने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। सबको हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। उच्च रेपो रेट बैंकों के लिए महंगा ऋण, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ब्याज दर, और जब ब्याज दर उच्च हो गया तो व्यय और फिर उधार लेने की प्रक्रिया धीमी। अब कम रेपो रेट में क्या होगा, बैंकों के लिए सस्ता ऋण होगा, और जब बैंकों के लिए सस्ता ऋण होगा तो उधारकर्ताओं के लिए कम ब्याज दर होगी, और जब कम ब्याज दर होगा तो उधार और व्यय में वृद्धि होगी। मौद्रिक नीति में भूमिका, इसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। रेपो रेट में कटौती के निहितार्थ हैं। क्या निहितार्थ हैं? तो पहला है आर्थिक विकास। कम ऋण लागत से व्यवसायों के लिए विस्तार और निवेश करना आसान हो जाता है, जिससे कि उत्पादन और रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें कम हो जाती है, जिससे कि ऋण सस्ते होते हैं, EMI कम हो जाती है और ऋण लेने और खर्च करने में वृद्धि होती है। वित्तीय बाजारों को मजबूत करना, दूसरा चीज़, बैंक बचत खातों और सावधि जमाओं पर ब्याज दरें कम हो सकती है, जिससे कि बचत कम आकर्षक हो जाएगी तथा उपभोक्ताओं स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट की ओर आकर्षित होंगे। चूँकि बैंक ब्याज दर को घटाएंगे, और जब बैंक ब्याज दर को घटाएंगे तो जो लोग बैंकों में जमा पैसा करते हैं वो बैंक में न जमा करके वो उपभोक्ता स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, और उससे वित्तीय बाजारों को मजबूती मिलेगी। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक, कम रेपो रेट से निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में कमी आ सकती है, जिससे कि पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। इससे मुद्रा कमज़ोर हो सकते हैं। आयात लागत में वृद्धि तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि हो सकती है। मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में कटौती के कारण खर्च में वृद्धि से समय के साथ कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य +-2% के दायरे में 4% वृद्धि हो सकती है। कितना? +-2% के दायरे में 4% वृद्धि हो सकती है। अब ये 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य की पृष्ठभूमि को जानते हैं, तो सबसे पहले इसको 1982-85 में चक्रवर्ती समिति ने गठन किया गया था। इस समिति का गठन तत्कालीन RBI, उस समय RBI के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें इस प्रकार थी। क्या सिफारिश थी? तो M3 = M1। इसका मतलब है जनता द्वारा धारित मुद्रा को अगर जोड़ देंगे वाणिज्य बैंक द्वारा धारित मांग जमा राशि, तो उसमें जुड़ जाएगा वाणिज्यिक बैंकों का निवल आवधिक जमा राशि। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता पर जोर दिया जाता है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य जो उद्देश्य है उसमें मूल्य अस्थिरता पर जोर दिया जाता है। आर्थिक प्राथमिकताओं में संतुलन लाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI में 4% औसत वार्षिक मुद्रास्फीति का प्रस्ताव रखा गया है। RBI वित्त पोषण पर निर्भरता कम करने के लिए बाजार संचालित सरकारी उधारी और सक्रिय सरकारी प्रतिभूति बाजार की सिफारिशें की गई है। मुद्रास्फीति को प्रतिबंधित करने के लिए मौद्रिक लक्ष्यीकरण EM3 मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण किया जाने की अनुशंसा की गई है। कब? ये 1982-85 में चक्रवर्ती समिति। अब दूसरा है उर्जित पटेल समिति 2014। इससे मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें 4% लक्ष्य +-2% बैंड के साथ निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य पहली बार 40 वर्ष पहले चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा, जिससे कि वर्ष 2016 में अपनाया गया, भारत की मौद्रिक नीति तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। तो ये था मौद्रिक नीति से संबंधित रेपो रेट में कटौती और इसके निहितार्थ। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।